नमस्कार भाई बंधु, मैं छूं विनय ध्यानी और म्यार दगड़ आज मेहमान छन उद्यान विशेषज्ञ श्री नीरज बलूनी। बलूनी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आज जे विषय पर बातचीत करना छुआ पक्की बात छे वे का आप विशेषज्ञ छन। घर गो माँ छुए बत हुंदा छन कि साहब जो हमर जड़ी बूटी छे, जो हमारे सगंध पौध छे, औषधीय पादप छन, यूं की खेती में एक सुंदर भविष्य आने वाले समय में हमारा काश्तकार, हमारा भगवान देखना छन। आप कई रूप में समझेला हमारा भाईबंध होते हैं कि हम उच्च हिमालय क्षेत्र में जो पे जन जड़ी बूटी और या औषधीय पौधा ऊँ तय हम कई रूप में जाना, कई रूप में समझा। धन्यवाद सर। सच पे तो मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि हम लोग जो कृषि क्षेत्र में कार्य करना चाह किसानों तक अपनी बात तय कर में पहुँचा सकता। आपका माध्यम से हम किसानों तक ये अपनी बात पहुँचा सकता जी। अभी जन आपन बोले कि जड़ी बूटी का क्षेत्र में और खासकर हम बात करला उच्च हिमालय जड़ी बूटी। उच्च हिमालय जड़ी बूटी पर हम इले बात करना चाह जी कि उच्च हिमालय की जड़ी बूटी एक बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटी छन। प्राचीन काल से ही हम देखो कि ऋषि मुनि जड़ी बूटियों पर निर्भर साहब। जब ये आपका होम्योपैथिक नहीं छो, एलोपैथिक नहीं छो, तो होम्योपैथिक पुराना जड़ी बूटियों पर ही लोग अपने बीमारी को इलाज करते साहब। उच्च हिमालय जड़ी बूटी एक क्षेत्र होंदो जन हमारा उत्तराखंड से, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बहुत बड़ो अपार भंडारे में है। ये एक हमारा उत्तराखंड में गर्म इलाका वाला क्षेत्र भी है, वे में भी कुछ जड़ी बूटी पाए जाने। फिर इन क्षेत्र है जहाँ जो कि सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, समशीतल होने, न गर्म न ठंडू। फिर वहाँ का बाद टेम्परेचर जन शुरू हो जाए जो बिल्कुल शीतकालीन होंगे। एक वहाँ से जन एल्पाइन क्षेत्र जैसे बुग्याल की कैटेगरी में रखे जाऊँ, तो वह उच्च हिमालय जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से पाए जाने कि लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी होंगी, वर्षा कम होंगी और बर्फबारी ज़्यादा होंगी। तो वह नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा इन्हीं जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से होन जो कि मतलब बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जान प्राचीन काल से भी। अब धीरे धीरे जब विज्ञान तरक्की करने लगी तो उन्हें पता लगी कि ये जड़ी बूटी के होने, लेकिन जो उच्च हिमालय में होने से धीरे धीरे मानव सभ्यता में आए और वो धीरे धीरे अपना उन इलाकों में अपना रहना शुरू कर ली। माना पहले कोई भी आदमी लगे 2000 मीटर पर तक जान छो, तो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने का कारण धीरे धीरे वो 2500-3000 मीटर की रेंज तक पहुंचने लगी। तो वे न पर्यावरण पर, नेचर पर अपनो हस्तक्षेप शुरू कर दी। और प्राकृतिक रूप से जो जड़ी बूटी वह होनी है उनते धीरे धीरे जब वे देखी कि वे की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, खेती होनी नहीं रहते, वे की मूल्य की पता लगी, तो नेचर भी प्राकृतिक रूप से तो उखाड़ना शुरू कर दें। और जब धीरे धीरे वे तो नेचर भी उखाड़ना शुरू करना तो वे कुछ जो जेनेटिक चे, वे कुछ जो जीन छन, वे की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने का कगार पर है। और ये वर्तमान में धीरे धीरे बहुत एक संकटग्रस्त स्थिति में होनी है। चिंतनीय विषय है कि उच्च हिमालय की जड़ी बूटी छन जो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर जाने छन। एक सवाल आपन ने रखी दिया हमारे समझ में कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटी छिन वो अब विलुप्ति की कगार पर। ए तरह का कितना प्रजाति होली जो कि अब बहुत मुश्किल हो गई, दुर्लभ हो गई। जी सर, ये माँ अब पहले तो बात ये कि हम कल माँ पता लग दो कि ये जड़ी बूटी विलुप्त की कगार पर छे नहीं चाहिए। हम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन जो बन्यो जैसे हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी है जो पर्यावरण संरक्षण और ये प्रकार का जानवर हो या पौध हो उनका संरक्षण का बारे में जानकारी देनी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। और यू हर 4 साल बाद एक सर्वे कर दिन जो मैं प्लांट्स को और एनिमल की कैटेगरी दे दिन कि ये साल पौधों की प्रजाति इतगछ है, अगले साल वो घटने लगी कि और बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। और उन सारी प्रजातियों ते एक बुक लिखी जैसे रेड डेटा बुक का नाम से जान दिन। वे में उन प्रजातियों की कैटेगरी बने जान दो कि संकटगत प्रजाति में होगी, अति दुर्लभ प्रजाति होगी। उदाहरण के तौर पर समझाना हम माना हम कोई जड़ी बूटी एक समझ लें चिरायता चाहिए, चिरायता एल्पाइन क्षेत्र में मतलब बुग्याल क्षेत्र में होंदो। ये साल अगर हम 100 डाल प्राकृतिक रूप से चिरायता का छना, जब 4 साल बाद या 5 साल बाद वे की सर्वे होनी है तो वे की 100 में से 70% पॉपुलेशन खत्म होनी चाहिए धीरे धीरे। अच्छा, तो ये चिल्लाने की ये संकट की स्थिति में मतलब बढ़नी नहीं पॉपुलेशन, धीरे धीरे कम होनी।
और एक स्थिति इन यह जाली कि जब वे को कोई स्थिति नहीं मिली, वे को ना जीन मिलू ना जेनेटिक कोई वे को पार्ट मिलू, तो वह बिल्कुल विलुप्त की कगार पर हो जाए, जो नेचर बीती नहीं खत्म हो जाली। और जब जड़ी बूटी नेचर ही बीती खत्म हो जाए तो वे को मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बना आप। मानवीय हस्तक्षेप और अंधाधुंध जो कि बना विदोहन वैसे ये सब कुछ संकट में छ। अच्छा, जन के हम बोल रहे कि साहब खास करे कि अतीस, कड़वी और कीड़ा जड़ी ये सब उच्च जी सर, वे में छ न। कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटी को नाम में लेनो आपसे, जन चिरायता वेगी, हत्ता जड़ी वेगी, जैसे सालम पंजाबी बोलते ना, ऐसा कूट वेगी, कुटकी वेगी, चिरायता जटामासी वेगी हैं। तो ये प्रकार की बहुत बहुमूल्य भोजपत्र वेगी, ये भी औषधि पादप में धार्मिक तथ्यों के आधार पर देखा। मीठा विष वेगी, कूट वेगी। तो ये प्रकार की ये जो जड़ी बूटी छन जो की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा मतलब ले गए आपकी खांसी, जुखाम, पेट दर्द, हाथ पैर टूटन सिली, गैस्ट्रिक, सारी की सारी यूँ की जड़ी बूटियों का इलाज सी होंदो। यूँ की खास बात यूँ जड़ी बूटियों की अच्छी कि यूँ को जो औषधीय भाग च वो जमीन का नीस होंदो, यानी कि यूँ ते शीतलता बहुत ज़्यादा चाहिए। जख बर्फ पड़लू वह देखते यूँ का भीतर की रासायनिक जो संगठन जो केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं हम, वे की सक्रियता बढ़ जाली। जथा ज़्यादा लंबा समय तक जमीन का नीस बर्फ में ढका रहा, उनको औषधीय हिस्सा जो जड़ का रूप में ही हम ये को इस्तेमाल करते हैं। जड़ का भीतर रासायनिक केमिकल की कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ली और वे की मूल्य उठा ज़्यादा बढ़ जाली। तो होणु के अच्छी धीरे धीरे जन्नी पौध बढ़ू च होणु हम लोग माने हस्तक्षेप करना चाह, बुग्याल की तरफ हम धीरे धीरे जाना चाह, हिमालय की तरफ मानव जाला अब वे की नज़दीकी बढ़ने लगिन। तो जन्नी पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में होना चाहिए, मतलब अपनो पत्ती होनी चाहिए, में शाखाएं होना छन। और जन वे फूल बढ़ना, फूलाबा जब बीज होलू, जब बीज फिर नेचर में गिलू तो नया पौधा तैयार होला। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज ऑन सी पहले, फूल खिलने सी पहले मानव वैते मनुष्य के चुकन वैते नेचर भी उखाड़ो छ। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं वे सकना पौधा धीरे धीरे वे की जड़ निकाली थे वो बेचनो छ, और वे थे तस्करी का रूप में नियम विरुद्ध तरीका से वे थे बेची थे, वे का नेचर ही बिटी वे थे धीरे धीरे समाप्त करने की स्थिति में आई छ। बलूनी जी कई परियोजनाओं का दगड़े आपन काम करी और ई दिशा में लगातार एक अनुभव लेना छिन आप। जी सर, क्या मनना छिन कि संरक्षण का खातिर जो प्रयास छिन कद का कामयाब होना चाहिए? देखा सर, बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट और शोध संस्थान, सामाजिक संगठन ये बारे में बहुत चिंतित छ। वैज्ञानिक समाज भी लगियों कह न कह तरीका से हम को संरक्षण करा। वैज्ञानिक दुई तरीके से एक संरक्षण का तरफ गई छ। सरकार भी एक तरफ ध्यान है, जैसे हम इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं दुई तरीका से। जन आपन देखी कि जन फूलों की घाटी, ये भी एक प्रकार से पौधों का कंजर्वेशन को एक तरीका से कि हम वह बुग्याल में घुस नहीं सकता जब तक परमिशन लेनी। रिजर्व फॉरेस्ट भी एक कंजर्वेशन को तरीका से। और जन चिड़ियाघर, एक्वेरियम छन, ये भी एक कंजर्वेशन का तरीका छन, जो पर एक रिस्ट्रिक्शन बनाई सरकारों कि आप बिल्कुल नहीं जा सकता। जिले की हम जो चीज़ संकटग्रस्त स्थिति में जो विलुप्त की कगार पर हुई थी, वो अगर हम बहुत मिनिमम मात्रा में बचे थे तो हम रिजर्व फॉरेस्ट बनाए थे, या फूलों की घाटी जो अपन मैंने बताइए का तरीका से भी हम पौधों को संरक्षण कर सकता। जितना नेशनल पार्क भी ये सारा कंजर्वेशन का तरीका छन सर। जीन बैंक बनाए थे, जर्म प्लाज कलेक्शन करी थे। दूसरो एक तरीका है कि जब वैज्ञानिक के ऊपर काम करने लगे थे वेन क्या करे कि एक टिश्यू कल्चर लैब का माध्यम से भी प्लांट कंजर्वेशन को एक नई तरीका ढूंढी। टिश्यू कल्चर के लैब में हम पौधे को कोई भाग ले लेना, जड़ ले लेना या पत्ती ले लेना, और वही पत्ती से हम नए पौधे तैयार करी थे, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने की कोशिश करना। फिर वे तो कुछ टाइम तक हम वे इन स्थिति इन नेचर में रखना, जय नेचर में वे एक्चुअल जान च, और तब जाते हुए हम खेत में किसान होते कृषिकरण के बारे में वे की जानकारी देना। तो सबसे पहले चीज कंजर्वेशन को तरीका, बेस्ट तरीका ढूंढूँ, वहाँ के बाद पौधे को मल्टीप्लिकेशन करनू, और जब पौधे की मल्टीप्लिकेशन हो जालू तो वही प्रजाति को कृषिकरण करना बहुत जरूरी है। किले कि मनुष्य जो 3000 मीटर के हाइट पर छोड़ू, अब वो धीरे धीरे 3000 से ए जाने कोशिश करनो छ। तो जे जगह जानो छ, अगर वो को खेती करनो छ तो वह वो जड़ी बूटी नेचर भी न्यू खान, बल्कि जो रिसर्च संस्थानों द्वारा पौध तैयार करी छन, या जो वे की मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से वैसे जो पौध नहीं वैसे अपनी खेती में लगा लो। जो खेत में लगा लो तब जो वे को कंजर्वेशन वैसा होता, और वे को क्षेत्र भर बढ़ लो, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स को दायरा बढ़ लो। बलूनी जी जड़ी बूटी शोध संस्थान छन, कई अनुसंधान संस्थान भी काम करना छन।
क्या आप लोग सोचना चाहिए कि अब जब हम हिमालय उच्च हिमालय की बात छोड़ी जरा तो होला, और जब हम बोना चाहें कि सब जैविक प्रदेश बनोला ये था, हम ये कला व सगंध पौधों की खेती कला, हम जड़ी बूटियों की खेती कला, तो कई रूप में हम ये तो देख सकना छुआ कि क्या आने वाला समय छे ये क्षेत्र को। सर सबसे पहले तो मैं किसान तो ये सलाह दूँ कि यह हम लोग जो काम करते हैं, हम किसान तो ये नहीं बोलना कि आप जड़ी बूटी ते मुख्य फसल का रूप में अपना। जड़ी बूटी एक वैकल्पिक फसल का रूप में विकल्प देना। अगर हम बोले कि आप खेती के लिए कि ये डायरेक्ट कैश क्रॉप में नीचे जे खेत में हम गेहूँ अनाज सब्जी उगाना चाहें, वह खेत में हम किसान तो इन सलाह नहीं देना कि आप गेहूँ आलू चावल या कैश क्रॉप तो छोड़िए, आप डायरेक्ट जड़ी बूटी की खेती करा। हाँ, विकल्प जरूर रखियो चाहिए, विकल्प ले रखियो चाहिए कि जंगली जानवर का माध्यम से भी फसल खत्म होनी चाहिए, तो यूँ कि बाउंड्री पर आप लगाओ, एक अल्टरनेटिव विकल्प छोड़ दिया। जो खेत बंजर होना छन में अगर आप अनाज या सब्जी नहीं उगा सकता तो जड़ी बूटी लगे दे, लेकिन न तो बंदर खांदू, एक तो आपकी जो खेती वो आबाद रही, यूँ तो जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँ। और आप अगर किन्हीं कारणोंवश आप पलायन कर गया जॉब का खातिर या के अन्य तरीके कारण से आपन माना खेती बाड़ी छोड़ ली, तो वे को एक अल्टरनेटिव विकल्प है कि आप जड़ी बूटी को खेती कर ले, तो आप एक खेती की ताकत भी बनी रही। और एक जड़ी बूटी होते कहते हैं कि भी चीज़ें खाद की जरूरत नहीं पड़ती, और गोबर की खाद से हम ये को इस्तेमाल करना के लिए हम पहले जो खाद पड़ा तो ये फिर खराब है जाए के लिए, तो ये मतलब केमिकल कंपाउंड पाए जाऊँ ना जड़ का रूप में या पत्ती पर ये हुए। अगर हम भैर बिटी ऊपर आर्टिफिशियल कोई ट्रीटमेंट कर ला तो ये कि महत्व खत्म हो जाए, विषैली बन जाए। तो यूँ तो भैरबिटी भी कोई रासायनिक की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और गोबर की खाद से ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकती। तो एक वैकल्पिक फसल का रूप में हम ये तो चुन सकते हैं, और बहुत अच्छे दाम ये पर मार्केट बड़ी बड़ी मंडी भी लगी छन। जड़ी बूटी शोध संस्थान ये पर बहुत अच्छो काम करना चाहिए किसानों को रजिस्ट्रेशन। अब ये में एक बड़ी समस्या होनी चाहिए कि विपणन की भी ना विकाण का और कई तरीके से खेती करना। अगर यू प्रजाति विलुप्त के कगार पर न जाओ, यदि पर कोई रिस्ट्रिक्शन न हो, तो ये तो इनलीगल तरीके से बहुत ये को विदोहन होना चाहिए, क्योंकि कि जड़ी बूटी की को पहचान इतना आसान नहीं। नकली और जड़ी बूटी का पौधा मिलता जुलता नहीं, लेकिन पता नहीं लगता क्यों असली जड़ी बूटी थी या नकली जड़ी बूटी थी। तो सरकारन के करी स्पेशल मार्केटिंग प्रोसेस और हाई एल्टीट्यूड उच्च हिमालय जड़ी बूटी को कृषिकरण को एक विशेष तरीका से ढूंढो कि किसान ते पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ो। रजिस्ट्रेशन करवाने जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर माया को मुख्यालय है, वे का माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन हो लो। उदाहरण के तौर पर मैं द्विनाली जमीन है, और मैं तो पता है कि द्विनाली जमीन में भाई कुटकी की खेती मान अगर मेरी द्विनाली में 85 किलो है जाले, लेकिन मैं बता 1 कुंटल भी बेचना ले गयो, तो सरकार जान जे रजिस्ट्रेशन में द्विनाली को चाहिए तो 85 किलो उत्पादन मैक्सिमम है, लेकिन 50 किलो जो एक्स्ट्रा है ये कख बिटे आए। इस मतलब ये कि इनका कितना नेचर दर हस्तक्षेप करी थे, जंगल भी उखाड़ी लाई हो। तो ये की मॉनिटरिंग की प्रोसेस भी वन विभाग भी ये में पूरा सहयोग कर दो, हस्तक्षेप कर दो, रवाना कटवाना पड़ दिन, किसानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ दो, ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी यूँ जड़ी बूटियों को कृषिकरण थे। तो ये में बड़ा संस्थान काम करना चाहना, आप जड़ी बूटी शोध संस्थान होगी, गढ़वाल विश्वविद्यालय को रिसर्च सेंटर भी काम करना चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान भी एक तरफ बहुत काम करना चाहिए। हमारा ही देहरादून में आप सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स को रिसर्च सेंटर चाहिए। अगर आप नेशनल लेवल पर बात करा तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो कि लखनऊ में है, सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो कि लखनऊ में है। तो ये सारा संस्थान यूँ जड़ी बूटियों का सगत पादपों को संरक्षण पर, इसके कृषिकरण पर यूँ को पूर्व प्रयास है। बहुत सुंदर जानकारी अपन बातचीत में दे के उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने हुई जड़ी बूटियों की संरक्षण की आवश्यकता है, फिर उनकी खेती की आवश्यकता है, और वे का बाद उन्हें सीधा खेती से जोड़ना और किसानों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास होने वाले समय में जरूर अपनो रंग दिखाला, इन हमारी भी कामना चाहिए। बलूनी जी, आप कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।